क्लोज पैसेज। अब स्टूडेंट देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में हम सबसे पहला स्टेप होता है पैराग्राफ को स्किम करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। चलिए इस पैसेज को स्किम कीजिए और मुझे बताइए कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है किस बारे में बात कर रहा है। मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस पूरे पैराग्राफ को स्किम करने के लिए, और मुझे पैसेज की टोन बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये हमने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। एडिटोरियल एनालिसिस में हमने पूरा ये आर्टिकल पढ़ा था। बिल्कुल सही बोला। टोन क्या थी अभी तक, पॉजिटिव थी, अब इसकी टोन इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है। इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है जो दिए जा रहे हैं किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कि आप खर्चा करो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, अगर आप स्पेंडिंग बढ़ा दोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। चलिए लास्ट वन, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे एडिटोरियल होता है एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पे, आप यूट्यूब पे टाइप करोगे एडिटोरियल बाय निमिषा मैम, आपको मिल जाएगा। अब इस वाले पैसेज की टोन मुझे बताइए, इस वाले पैराग्राफ में बुराई हो रही है अच्छाई हो रही है? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ओके। कहने से यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे नाउन आएगा, यहाँ पे जो शब्द होगा वो नाउन होगा। इंडियंस हैव रीडिस्कवर्ड, इंडियंस ने रीडिस्कवर किया है, फिर से डिस्कवर किया है द वर्च्यूज ऑफ डैश। पूरे पैसेज में अगर आप आगे देखोगे सेव करने की बात हो रही है, पैसे को बचाने की बात हो रही है। तो इंडियंस अब क्या समझ गए हैं, कोविड का टाइम जब आया, कोविड का टाइम आ गया तो वो वर्च्यूज समझ गए हैं। वर्च्यूज का मतलब क्या, उनको अच्छाई दिखने लग गई है सेविंग करने में, कि भाई सेविंग करके रखो अपने पास, अगर आगे कोई दिक्कत हुई, कोविड जैसा कुछ आ गया तो कम से कम जी तो पाओगे। तो क्या होगा, कन्फर का तो मीनिंग होता है किसी को कुछ देना, ग्रांट का मीनिंग भी होता है किसी को कुछ देना, थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसे को बहुत संभल संभल के खर्च करना, बहुत केयरफुली पैसे को खर्च करना। बिल्कुल सही बात है, थ्रिफ्ट आएगा, वो समझ गए हैं पैसे की वैल्यू को, केयरफुली खर्च करने की वैल्यू को। ड्वेल का मतलब होता है रहना, रहने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। एंटरटेन का मीनिंग होता है अपने आप को एंटरटेन करना, अपने आप को अम्यूज करना, अपने आप को खुश करना। कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का ठीक हुआ आंसर,
आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक हुआ होगा। जिन बच्चों ने, जो बच्चे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले। जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तुरंत कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वाले में बताइए क्या आएगा। अच्छा मैंने टाइमर नहीं दिया आपको, सो सॉरी। 15 सेकेंड का टाइमर ले लो। क्या आएगा? लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो हमसे कह रही है खर्चा करो। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे कह रही है खर्चा करो। तो ये क्या नहीं पसंद आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं हुई। अर्नेस्ट तो भाई एडजेक्टिव होता है, यहाँ तो नाउन आएगा। दिस बैग, दिस बुक नाउन आएगा। ईल्ड आउटपुट, हमारा कोई आउटपुट थोड़ी ना दे रहे हैं हम। वॉन्डर, वॉन्डर तो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना। टेंडेंसी, हमारी ये टेंडेंसी पसंद नहीं आ रही। हम इंडियंस जो अब सेविंग्स पे विश्वास करने लग गए हैं, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा। वो हमसे कह रही जितना खर्चा हो सकता है उतना खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो। चलो नेक्स्ट, और ये रहा टाइमर। चलिए टाइम इज अप। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि डिमांड बढ़े। गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है? डिमांड बढ़े, लोग खूब खर्चा करें, खूब डिमांड बढ़े, कंपनीज का फायदा हो, कंपनीज का फायदा होगा तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो डिमांड को क्या करने की कोशिश की जा रही है? डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिमांड को इग्नाइट, इग्नाइट का मीनिंग क्या होता है? हल्की सी चिंगारी लगाना जिससे कि वो आग में बदल जाए, मतलब थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि वो बहुत तेजी से बढ़ जाए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इंसिस्ट का मीनिंग होता है किसी बात को प्रेशराइज करना, किसी बात पे अड़ जाना। नाइट तो एक तरह के गार्ड्स को बोलते हैं। कन्विंस मीन्स किसी को मनाना। इंस्पायर मीन्स किसी को मोटिवेट करना। क्या आएगा? इग्नाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। चलिए द टाइम इज अप। द मूव इज डैश डिजाइंड। ये जो मूव है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि नई डिमांड क्रिएट हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज की। कितना? 360 बिलियन कितने रुपीस तक की डिमांड। कन्वेंशनली का तो मीनिंग होता है पुराने तरीके से, कोई सेंस नहीं है। फिनेंशियली डिजाइन, फिनेंशियली तो कोई चीज़ डिजाइन तो नहीं होती, फिनेंशियल तो पैसे से रिलेटेड होता है। और हैरी, हैरी तो भी किसी का नाम होता है। जैक एंड जिल, हैरी, कोई सेंस नहीं है। तो मूव को बहुत स्किलफुली डिजाइन किया गया है, बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया है जिससे कि क्या हो? नई डिमांड बढ़ जाए। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टेंसिबली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा दिख रहा है ऊपर ऊपर से, कोई सेंस नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल आज का, फिर आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। आउट ऑफ 15 फिर आप लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे।
कंज्यूमर्स आर अनलाइकली टू फॉल फॉर दिस। मछली को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाते हैं, उसको जो खाने का सामान देते हैं मछली को पकड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स को जाल में फंसाने के लिए जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोला, उसको बोलते हैं बेट। लेकिन कंज्यूमर्स फंसेंगे नहीं इस जाल में, कंज्यूमर्स खर्चा नहीं करने वाले, और उनको पता है भाई बहुत दिक्कत हुई है कोविड के टाइम पे, सब सेविंग्स करेंगे, कोई भी फंसेगा नहीं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बेट। बेट का मीनिंग होता है जाल बिछाना। नोवेल का मतलब होता है नया, फर्निश का मतलब होता है फर्नीचर लेके आना, वेंचर का मीनिंग होता है कोई बिजनेस अंडरटेकिंग, टेरिटरी का मीनिंग होता है कोई रीजन। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेट आएगा। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 15। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क है, ये सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे।